रीना ने मॉडर्न सोसाइटी में रहने का चौथा तो झटते ही उसने अपने घर वाले से कहा और फटते ही घर वाले ने सोसाइटी में फ्लैट ले लिया। रीना के घर में 4 जने थे, रीना, रीना का पति, रीना का छोरा, रीना की छोरी। रीना का छोरा 12वीं में पढ़ा करता और रीना की छोरी ग्रेजुएशन कराया करती, 3 साल बड़ी थी छोरे थे। बेटा स्कूल में जाया करता, आराम से अपन रेगुलर रूटीन चल रहा था। छोरी कॉलेज में जाया करती, उसका भी रेगुलर रूटीन चल रहा था। अब क्योंकि वो नए सोसाइटी में आ गए थे तो उनके रूप रंग ढाल चाल चेंज होने लग गया था। अपना स्टेटस मेंटेन करने खातर रीना 2 दिन पार्लर जाया करी थी और फिर पार्लर जान में, किटी पार्टी में जान में, फलानी ढमकानी में, तो वह वहाँ की सो कॉल्ड अपग्रेडेड मॉडर्न वर्जन की लेडीज गिल हैं उसकी दोस्ती होगी। वह मॉडर्न क्यों थी? क्योंकि वह बात कराया करती अपने जागता की और उनकी गर्लफ्रेंड्स की, अपने छोरिया की और उनकी गर्लफ्रेंड्स की। शुरू में तो रीना ने यह चीज़ अटपटी लगी क्योंकि गांव की लगाइयाँ हैं उनने, यह चीज़ बड़ी अटपटी लगा है उनने तो शर्म आवा है इस तरह की बात करने में। लेकिन वे सो कॉल्ड मॉडर्न लेडीज वो उनने कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो चीज़ें नॉर्मल है। शुरू में तो रीना खातर ये चीज़ बड़ी अटपटी थी, लेकिन बाद में रीना पर भी रंग चढ़ गया तो उन्हें भी यह चीज़ नॉर्मल लगने लगी। एक दिन रीना कपड़े धोने लग रही थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े गिरने से पहले जब उसने कुछ चेक करी तो उसमें थे एक सिगरेट लिकड़ी। रीना सोचने लगी, यार मेरा बेटा सिगरेट कब तक पीने लग गया, चलो कोई बात नहीं, कहूँगी इसना, मैं पूछूंगी, देखूंगी, इसके बाप ना कहूँगी, या सोच विचार करके पता नहीं वो दिन क्यों टल गया। भाई रीना ने कुछ नहीं किया, लेकिन छोरे के तो हौसले बढ़ गए। अगली बार वो शराब पी का घर आ गया। हालांकि जुत्ती तो हाथ में ठाली रीना ना, पूछने लगी, अरे क्यों पी का आया शराब? तो छोरे ने बड़ा नॉर्मल स्वभाव में कह दिया, अरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और उसने धक्के से प्या दी। तो एक तरफ तो रीना सोचा कि इसका चामड़ पाट दूं, एक तरफ नु सोचा कि पति से कह दूं, एक तरफ नु सोचा है आजकल के बालक सारे पीवे हैं, कौन सा तगड़े शराबी हैं, ये तो मॉडर्निटी की निशानी है, एक आधी बार तो पी लेने देकर। तो वो दिन भी टाल दिया। एक दिन रीना मार्केट में जा रही थी, मार्केट में देखा कि उसका छोरा घू घू करके मोटरसाइकिल चला रहा है और पीछा बैठा रहा है किसी की जागती ने, किसी की छोरी ने। सोची आज तो क्लास ले लियो इसकी, साना बुला लिया बेटा। अरे कौन थी वह फलानी? छोरा बड़ा नॉर्मल स्वभाव में बोलिया, अक माँ वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। रीना असमंजस में पड़ गई। हाँ, एक सोसाइटी वालियाँ के छोरिया की भी गर्लफ्रेंड है तो मेरे की भी गर्लफ्रेंड है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। वह दिन भी रीना ने टाल दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन एकदम तो चाला हो गया। छोरे की पैंट में आपत्तिजनक वस्तु मिल गई। वो आपत्तिजनक वस्तु के है, आप अंदाजा ला लो। रीना थोड़ी देर तो शर्माई और फिर कुछ मनी मन बोली, छोरा बड़ा हो गया है, छोरियाँ गिल्ला है, मस्ती करने लग गया है। तो क्या कोई बात नहीं, ये तो आजकल का ट्रेंड है, जब छोरी राजी हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया करा मियाँ बीवी राजी और क्या करेगा काजी। तो यह बात रीना ने फिर इग्नोर कर दी। रीना की छोरी ने, छोरे जिसका नाम राहुल था, राहुल की इन सारी करतूतना का बेरा था और इन करतूता के गिल्ला गेल और रीना की छोरी अपनी माँ ने क्या कर दी, यानी रीना ने क्या कर दी, ए माँ आगे जाएगा यू बहुत बिगड़ जाएगा, इन्हें रोक सकती हो रोक ले। लेकिन रीना पर रंग चढ़ रहा था सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी का, हाईली अपग्रेडेड सोसाइटी का। तो रीना को वो बात समझ में नहीं आई। तो एक दिन रीना न्यू कपड़े धोने लग रही थी, तो कपड़े धोने से पहले जिसे ही उसने जींस की पैंट में ते काटने की कुछ कोशिश करी, अगर देख ली उसके अंदर को कीमती सामान तो नहीं, तो वह आपत्तिजनक वस्तु एक बार रीना ने फिर मिली। लेकिन इस बार तो चाड़ा हो गया। चाड़ा यूँ होया कि वह पैंट इस वक्त राहुल की नहीं थी, वह पैंट इस वक्त रीना की छोरी की थी। पाया तला था जमीन खिसक गई। रीना गुस्से में लाल होगी और आसमान सिर पर उठा लिया और छोरी गेल तो बुरी बना दी। बोली के करने लग गई कुत्ती कमीनी, तो क्यों मारी नाक कटवा दी था ना, कौन से कमीने गला घूमने लग गई, तो या आवारा गर्दी बर्दाश्त नहीं होती मार पे, तेरे बाप ना कहूंगी मैं, तेरा चामड़ पड़ेगा, वो तेरा नाक कटवा दी मारी, तेरा पूरे खानदान का नाम मट्टी में मिला दिया, कौन से होटल में जाया कराया तो पता नहीं भाई। अपनी छोरी थे उसने किक सुनाई और मार मार के थपेड़े उसका थोबड़ा सजा दिया। बेटी रोंदी रोंदी आराम आराम ते कहने लग गई, अरे माँ इतना दर्द होया तेरा आज,
अब तेरी छोरी किसी छोरे के ले जाया करे है, तेरा उस टाइम दर्द नहीं होया जब तेरा छोरा किसी की जागती के ले जाया करे था, पूरा पूरा दिन आवारागर्दी करया करे था। मना तो पहले भी कही थी तेरे ते, मना यह बात पहले भी कही थी तेरे ते, माँ मना पहले भी रोई थी, तो मना पहले भी टोकी थी। अगर राहुल गलत करने लग रहा है किसी ना किसी जागती के लिए, लेकिन तने तने उसने कुछ ही नहीं कहा, तूने क्या कर दी, कुछ छोरा है इस तरह की चीज तो चल ही जाया करा। लेकिन वह किसी की छोरी नहीं थी जिसके गिल्ला वो फिरिया करता, वह किसी के घर की इज्जत नहीं थी। राहुल के किसी छोरी गिल्ला ऐसा करने थे, क्या उस छोरी की जिंदगी खराब नहीं हो गई थी, उसके खानदान की नाक नहीं कटे थी। अगर उसकी नहीं कटे थी तो मेरी क्यों कर कट गई। जब आपका छोरा किसी छोरी के लिए कोई भी गलत काम कर सका है तो आपकी छोरी ने भी तो आजादी होनी चाहिए किसी के लिए कोई गलत काम करने की, है रीमा। ये दोगलापन क्यों है, ये दोगला चरित्र क्यों है, ये दोगला रवैया क्यों है। अगर छोरा करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और छोरी करे यू पाप हो जाएगा। माँ तेरी जानकारी खातर बता दियो, मैं बड़ी जरूर हूँ लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं मैच्योर हूँ। और यह पेंट में जो चीज़ मैंने डाली है ना, यह बाई के कुछ में उठा कर डाली है ताकि मैं आपने एक चीज़ दिखा सकूँ आप कितना दोगलापन कर रहे हो, कितना दोहरा रवैया अपना रहे हो। हैं बेटा, पराई छोरी के लिए कुछ भी करे जायज है, और जब बेटी वो एक काम कर ले तो वो नाजायज क्यों कर। माँ बात बेटा बेटी की नहीं है, गलत को गलत कहने की है। छोरा गलत करे टाइम पर टोक दो, माँ जब छोरी गलत करे टाइम पर टोक दो, और जब टाइम पर नहीं टोक्या ना फिर टोकन जोगे रहोगे भी नहीं, ठीक से माँ। रीना ने जब यह बात सुनी वह चीज़ राहुल की है उसकी बेटी की नहीं है, तो रीना अपनी बेटी ने गले लगा कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मैंने माफ़ कर दे, उसके बाद बेटा बेटी में फ़र्क तो करती को नहीं हूँ, लेकिन इस सो कॉल्ड मॉडर्निटी के नाम पे गलत भी नहीं होने देती। आज शान आने दे उसने, उसकी क्लास लुआऊंगी मैं, और मैं के उसके बाप ने बताऊंगी सारी की सारी चीज़ें, और उसका बाप करेगा उसने सीधा। दोस्तों इस तरह की कथाएं सिर्फ रीना के घर की नहीं है, कईया के घर की हैं। संस्कार नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज सो कॉल्ड मॉडर्निटी के नाम पे हमें संस्कार खत्म करना गर्वान्वित फील कराता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो ते आपने अपनी जोगी बढ़िया ही चीज़ काट ली होगी। कहानी का मतलब सिर्फ इतना था, अक विषय बेटा बेटी का नहीं है, विषय है गलत सही का। जब टाइम पर बच्चे नहीं टोके तो मैं टोकन जोके रहने की नहीं, और फिर वह बात हो जाएगी अब बचता है होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। ठीक से, राम राम।